नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बहू की अहमियत का तीसरा भाग। सास बहू दोनों के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। एक माँ का इकलौता जवान बेटा उसके बुढ़ापे का सहारा उसकी आंखों के सामने चला गया, और एक पत्नी का पति जो दिलो जान से उसके ऊपर न्योछावर रहता था उसके सामने चला गया, और वो देखती रह गई। बच्चे तो अभी छोटे थे, माँ तो बिलक बिलक कर रोई, लेकिन सरला जी की आंखों के तो आंसू ही सूख गए। जितने लोग उतनी तरह तरह की बातें, कोई कहता ज़्यादा दुख से उसके आंसू सूख गए हैं, और कोई कहता कि पति के मरने का उसे कोई गम नहीं है, उसके चेहरे पर रत्ती भर भी दुख नहीं है। ऐसे होते हैं लोग जो हमारा दर्द ना समझकर तरह तरह की बातें बनाते हैं। किसी अपने के जाने का दर्द क्या होता है ये कोई उनसे पूछे, जिनका अपना हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है, और पीछे कोई सहारा देने वाला भी नहीं बचता। रह जाते हैं सिर्फ बातें बनाने वाले, जिन्हें सिर्फ आपको परेशान होते देखकर और परेशान करके मज़ा आता है। जो लोग आपको दुखी देखकर भी और दुखी देखना चाहते हैं। यही हुआ सरला के साथ। लोग तो बातें बनाते ही, लेकिन घर में सासू माँ दयावंती जी भी बेटे की मौत से टूट चुकी थी, सो वो भी सरला को ही सुनाकर अपने मन की भड़ास निकालती। पति तो हमेशा के लिए जा ही चुका था, लेकिन पत्नी को तो जीना ही पड़ता है। सरला ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी और पति के रहते कभी बाहर भी नहीं निकली थी, इसीलिए अचानक तो कोई नौकरी भी नहीं मिलती। लेकिन बच्चों की पढ़ाई लिखाई, खाने पहनने और सासू माँ के इलाज की समस्या मुँह बाए खड़ी थी। सरला खाना अच्छा बना लेती थी, तो एक जगह बात करके उसने घरों में खाना बनाने का काम पकड़ा। वो अपने घर का काम करके निकल जाती, पीछे से सासू माँ बच्चों को संभालती। वो भी सरला का दर्द समझती थी, लेकिन लोगों की बातें सुनकर वो भी आगे पीछे नहीं देखती, और सरला के घर में घुसते ही तानों की बौछार कर देती। सरला भी उनका दर्द समझते हुए उनकी बातों को नज़रअंदाज कर देती। पति के जाने के बाद एक सासू माँ ही उसका सहारा थी। उसे पता था कि उसकी पीठ पीछे मोहल्ले वाले और रिश्तेदार उन्हें उसके प्रति भड़काते हैं। इस सब के बावजूद वो दयावंती जी का बहुत ध्यान रखती, लेकिन उन्हें दिखा नहीं पाती थी कि वो जो कर रही है सही कर रही है। आगे क्या हुआ, दयावंती जी को सरला का दर्द समझ आ गया या नहीं आया, फिर वो बाहर वालों की बातों में आकर सरला को यूं ही प्रताड़ित करती रही। जानने के लिए पढ़ें कहानी का अगला भाग। कृपया पढ़कर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद।